कहते हैं कि जिसकी मौत ना आई हो उसे यमराज भी नहीं मार सकते, लेकिन हमारे देश के सिस्टम के आगे यमराज भी पानी भरते हैं, क्योंकि हमारे देश के सिस्टम में इतनी ताकत है कि वो अगर चाह ले तो जिंदा आदमी को भी मृतक घोषित कर सकता है और फिर वो आदमी खुद को जिंदा साबित करने के लिए सबूत देते देते मर जाता है। ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में, जहां खुद को जिंदा साबित करने तहसील दफ्तर पहुंचे 70 साल के बुजुर्ग ने उसी सिस्टम के सामने दम तोड़ दिया जिस सिस्टम ने उसे कागजों में पहले ही मार डाला था। खेलई नाम के ये बुजुर्ग पिछले 6 साल से कागजों में दर्ज अपनी मौत को झुठलाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, और जिन सरकारी बाबुओं ने खेलई को कागजों में मार डाला था उन्हीं के सामने ये बुजुर्ग कागजों में खुद को जिंदा करने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। सरकारी कागजों में अपनी मौत के खिलाफ लड़ रहे इन बुजुर्ग ने सरकारी अफसरों के सामने ही दम तोड़ दिया। 70 साल के बुजुर्ग की जिंदगी के साथ सरकारी बाबुओं ने जो खिलवाड़ किया वो इस बात की केस स्टडी है कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हमारे देश का सिस्टम किसी जीते जागते इंसान को कैसे मृतक घोषित कर सकता है। 70 साल के बुजुर्ग खेलई की जिंदगी से खिलवाड़ की कहानी 6 साल से चल रही है। संत कबीर नगर के कोडरा गांव के रहने वाले खेलई के भाई फेरई की मौत वर्ष 2016 में हो गई थी। 2016 में खेलई के भाई फेरई की मौत हुई थी। कहानी को ध्यान से सुनिए। लेकिन सरकारी लेखपाल और तहसील कर्मियों ने कागजों में फेरई के बजाय खेलई को ही मरा हुआ दिखा दिया। भाई मरा कोई और, लेकिन कागजों में नाम किसी और का, यानी जिंदा खेलई अब मृत हो चुका था, मर चुका था, और उसको मृत घोषित करके सरकारी अफसरों ने खेलई की संपत्ति, यानी उसके पास जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, उसकी वसीयत उनके बड़े भाई फेरई की पत्नी और बेटों के नाम कर दी। तभी से खेलई एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पास खुद के जिंदा होने का सबूत दे रहे थे, मगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई नहीं सुन रहा था। और बुधवार को 70 साल के खेलई एक बार फिर से तहसील पहुंचे, यही साबित करने कि वो जिंदा हैं, जिसके लिए वो पिछले 6 साल से चक्कर लगा रहे हैं। और तहसील पहुंचे इसी को प्रमाणित करने कि वो जिंदा हैं, लेकिन वहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और खुद को जिंदा साबित करने की जंग लड़ रहे खेलई ने उसी सिस्टम के आगे दम तोड़ दिया जिस सिस्टम ने उन्हें 6 साल पहले ही कागजों में मृत घोषित कर दिया था। यानी कागजों में जिसे 6 साल पहले ही जिंदा नहीं बताया गया था, मृत घोषित कर दिया था, उसी सिस्टम के सामने उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ये खेत का समस्या था, ये बाबा खेत जो था ये सब नेकपाल का गलती था कि ये उसमें गलती चकबंदी वाले का गलती था कि उसमें का दूसरे का नाम चढ़ाकर बाबा को मृत घोषित करके ये सब कर दिए थे, जिसमें से हरकनाथ चालू ये तीनों का नाम चढ़ गया था, जिसमें हमारे चाचा उचे का नाम नहीं चढ़ा था। जब भी जाते थे तब भी पैसे लगता था, हर इतने पैसे हर बार में पैसे ही मांगते थे, जब भी जाते तब भी पैसे, इतना पैसे खर्चे करने पे हर दिन में 2 दिन पे 3 दिन पे डेट देते थे, ये आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। हम 3-4 बार में वहाँ पर तहसील दिवस के भी डेट डाल रखे थे, तहसील दिवस में भी दे रखे थे कागज। उसके बाद मंगलवार को गया था तो सीओ साहब बोले कि बुधवार को लेके आना, तो मैंने बोला था कि सर ये जाने वाले नहीं है, उनका उत्ती हो गया था, चल नहीं पा रहे, गोड़ फूल गया, तभी कहे कि नहीं बुधवार को लेके आना इनको। मैं आधार कार्ड नहीं लेके आता तो मंगलवार को काम नहीं किया तो बुधवार को ये सब भेजे थे। और जब भी जाता तभी पैसे का मांग होता था हर बार, और वो चल नहीं पाते थे, एकदम फिर नहीं पाते, वो तुमको तो 3 आदमी पकड़ के ले जाते थे, तहसील पे ही ले जाओ तभी 3 आदमी हर जगह जहाँ ले जाना बैठाना उठना पड़ता था। 2016 से दौड़ते दौड़ते एकदम परेशान हो गए थे 2022 तक। मैं जब भी जाते तारीख पे तारीख डालते रहते थे। ये वहाँ पर तहसील दिवस में देता था तो सीओ साहब उस दिन कहे कि मंगलवार को आ जाना, बुधवार को आ जाना, ऐसे हर दिन पे। ये नहीं है कि, और 4 बार हम तहसील दिवस पे भी दे रखे थे कागज। हमारे पिताजी आज 2016 से दौड़ रहे थे कोर्ट में, कोई काम हुआ नहीं, और गए भी तो उसी एक दिन सीओ साहब से भेंट हुआ। सीओ साहब उस दिन गए, बुलाए थे तो गए थे, तो बोले कि कल आइए, कल आपका काम हो जाएगा। लेकिन गए तो उनका वहीं तो घटना घट गया। खेत का समस्या है। खेत जैसे हमारा पिताजी का नाम से हमें बड़के पापा का लड़का लोग के नाम हो गया है, वो मृत थे
उनको जीवित में घोषित कर दिया, और हमारे पिताजी जीवित थे, उनको मृत में घोषित कर दिया। बुजुर्ग आदमी थे, जाने के लिए पैसा वैसा का दिक्कत था उनके पास, जाते आते थे, हफ्ता में 2 दिन 1 दिन 3 दिन जाते ही थे, जब जब बुलाते थे लोग तब तो जाते थे। वो पैसा कुछ मांगे थे उनसे, वो तो कहे थे पैसे ही मांग रहे थे, तो पैसा तो मान तो खुद ही 15,000 रुपये हम भी दिए थे, और पिताजी कितना दिए थे तो नहीं हम बता पाएंगे, हमको मालूम नहीं है कि पिताजी दिए थे पैसा। तभी तो हम कह रहे हैं साहब, ये सिस्टम है, बहुत ताकतवर है। ये अगर चाह लेना तो जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दे तो वो मरा हुआ कहलाएगा, और कोई अगर मरा हुआ शख्स है और ये सिस्टम चाह ले कि उसे जिंदा बताना है तो वो जाग जाएगा, जिंदा हो जाएगा। और अगर किसी को सरकारी कागजात में मृत मान लिया गया, वो कैसे साबित करे कि वो जिंदा है? ये सवाल अगर आपके सामने हो तो क्या किया जाए? अब खुद के जिंदा होने का इससे बड़ा सबूत क्या कोई दे सकता है कि वो सिस्टम को मरकर दिखा दे? और यही हुआ है। मशहूर शायर सुदर्शन फाकिर का एक शेर है, किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूं अभी। बुजुर्ग खिलई के साथ सिस्टम ने जो खेल किया वो किसी रंजिश का ही नतीजा लगता है, क्योंकि अगर यह मान भी लिया जाए कि बुजुर्ग को कागज पर मृतक घोषित करना किसी गलतफहमी की वजह से हुआ होगा, लेकिन मृत घोषित करके उसकी संपत्ति को किसी और के नाम कर देना बताता है कि बुजुर्ग खिलई को कागज पर मारना एक सोची समझी साजिश थी। मेरे पास इसकी गवाही देने वाला परिवार का रजिस्टर है, जिसे हम आपको दिखाते हैं। हम आपकी टीवी स्क्रीन पर उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं और ये कागजात मेरे पास है। ये परिवार का रजिस्टर है, और इस रजिस्टर की सबसे खास बात क्या है कि इसमें उस परिवार में नाम है सबसे ऊपर फेरई का, उस फेरई का जिसके सामने ये देखिए फेरई का नाम है, और ये फेरई के परिवार के जो सदस्य हैं उनके नाम है, जिसमें सोमारी है उनकी पत्नी, फेरई की पत्नी, और छोटे लाल फेरई के पुत्र, चालूराम फेरई के पुत्र, और तीसरे उनके सुपुत्र का भी नाम है। और सबसे खास बात यह है कि फेरई के नाम के आगे ही लाइन लगा दी गई है, यानी काट दिया गया है। यह सब तो सही है, इस रजिस्टर में सबसे ऊपर फेरई का नाम कटा हुआ है, और उसके नीचे उनकी पत्नी सोमारी का नाम है, जिसमें पति वाले कॉलम में फेरई का ही नाम है। उसके नीचे फेरई के तीनों बेटे छोटे जो है, छोटे लाल, चालूराम और हरकनाथ का नाम है, जिसके पिता के कॉलम में फेरई का ही नाम है, जो पेपर हमने आपको दिखाया। यानी डॉक्यूमेंट साबित करता है कि मौत फेरई की हुई थी, लेकिन कागजों में मृतक फेरई के भाई खिलई का नाम लिखा दिया गया है, जिसकी जानकारी जब खिलई को हुई तो वो परेशान हो गए। तभी से वो तहसील दफ्तर में बैठे बाबुओं को खुद के जिंदा होने का सबूत दे रहे थे, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और इसी बीच गांव में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू हो गई। उन्होंने चकबंदी न्यायालय में अपील की, वहां भी उनकी संपत्ति उनके नाम नहीं हो पाई। हमारे पास इन बुजुर्ग की कुछ अर्जियों की कॉपियां हैं जो उन्होंने सरकारी बाबुओं को लिखी थी, जिसमें ग्राम पंचायत की वो चिट्ठी भी है जिसमें खिलई को जिंदा बताया गया था। और इस चिट्ठी में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ये चिट्ठी है जिसमें यह लिखा जाता है ग्राम पंचायत की तरफ से कि प्रमाणित किया जाता है कि खिलई साव पुत्र बालकिशुन साव, उसके बाद उनके घर का पता है, उसको रहने देते हैं, संत कबीर नगर वार्ड के निवासी हैं। उनको खतौली में गलती से मृतक फेरई पर खिलई को मृतक दिखा दिया गया है, जो कि गलत है। खिलई जीवित हैं। ये ग्राम पंचायत यहां पे लिखता है कि खिलई जीवित हैं, ये बता रहा है कि खिलई जीवित हैं, और इस बात को मैं भली भांति जानती हूं। और इसको लेकर पासबुक यानी कार्ड एवं पासबुक संलग्न कर दिया है। यानी ये प्रमाण दिया गया, बताया गया कि भाई मरा कौन है और जिंदा कौन है, इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए, और जिसे आप मृत घोषित कर रहे हैं कागजों में, दरअसल वो जिंदा है मेरे सामने, और इसको प्रमाणित करने के लिए कागजात मैं दे रहा हूं। यही तो प्रोसेस होगा, यही तो सिस्टम है, यही तो तरीका है। अब आप खुद सोचिए कि हमारे देश में सरकारी बाबुओं के लिए किसी जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर देना कितना आसान है, और कागजों में मृत घोषित व्यक्ति के लिए खुद को जीवित साबित करना कितना मुश्किल है। वो जिंदा है इस बात को साबित करने के लिए उनको खुद प्रमाण हासिल करने पड़ रहे थे। कागजों में, दस्तावेजों में वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ रहे थे, जिससे वो प्रमाणित कर सके कि देखो मैं जिंदा हूं, सांसें ले रहा हूं, जिंदा हूं।
लेकिन ये सिस्टम उनको कागजों पे मृत घोषित कर चुका था, इसलिए वो तो मर चुके थे। और 70 साल के खिलई की जिंदगी से सिस्टम ने इतना भद्दा खेल किया कि वो खुद को जिंदा साबित करते करते मर गए। वो मर गए, लेकिन हमारे देश में न जाने कितने खिलई हैं जिन्हें सिस्टम ने कागजों में मार डाला है और वो खुद को जिंदा साबित करने के लिए लड़ रहे हैं। ये सच्चाई है इस सिस्टम की। इस देश के ऐसे अलग अलग कई सारे केस हैं जहां पर आज भी कई शख्स ऐसे हैं जो खुद को आज भी जिंदा साबित करने में लगे हुए हैं। यकीन कीजिए, इसलिए सिस्टम पे सवाल उठता है। जीवित लोगों को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित करके उनकी पेंशन रोक देना, उनकी जायदाद की नकली वसीयत तैयार कर देना, इसमें सिस्टम को महारत हासिल है, क्योंकि यह सिस्टम के लिए कोई नई बात नहीं है, नया काम नहीं है। यह काम सिस्टम बहुत लंबे वक्त से करता आ रहा है। अब हम आपको भारत के उस पहले आदमी की कहानी सुनाते हैं जो जिंदा होते हुए भी सरकारी फाइलों में मार दिया गया था। बात वर्ष 1976 की है, जब उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के रहने वाले लाल बिहारी को राजस्व रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया था और आरोप है कि ऐसा उनके रिश्तेदारों के कहने पर किया गया था, जो कि उनकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। और खुद को जिंदा साबित करने के लिए लाल बिहारी ने 100 से ज्यादा धरने दिए, लेकिन जब सरकारी बाबुओं के कान पर जूं नहीं रेंगी तो उन्होंने वर्ष 1989 में अमेठी से स्वर्गीय राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा, यह बताने के लिए सिस्टम को कि देखो मैं जिंदा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं। किसके खिलाफ? राजीव गांधी के खिलाफ। लेकिन फिर भी सिस्टम ने उन्हें जिंदा घोषित करने से इनकार कर दिया। 18 साल के संघर्ष के बाद उन्हें 30 जून 1994 को जीवित घोषित कर दिया गया था। कितना लंबा संघर्ष। इससे पहले उन्होंने 3 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव लड़ा था। बाद में उन्होंने मृतक संघ नाम से एक संस्था भी बनाई थी, जिसके देश में हजारों सदस्य हैं और उन लोगों के लिए वो लड़ते हैं जिन्हें धोखाधड़ी से राजस्व रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया जाता है। यानी वो उनकी आवाज बनते हैं जिनके साथ ये छल होता है कि वो जिंदा रहते हुए भी कागजों में मृत घोषित कर दिए जाते हैं। और लाल बिहारी के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनी जिसका नाम है कागज, जिसमें पंकज त्रिपाठी ने मृतक की भूमिका निभाई है, जो खुद को जिंदा साबित करने के लिए सिस्टम से भिड़ जाता है और खुद को जिंदा साबित करके ही दम लेता है। यह फिल्म हमारे उस सिस्टम का आईना है जो कागज पर अगर एक बार किसी को मृत घोषित कर दे तो फिर कागजों में मृत व्यक्ति को खुद को जिंदा साबित करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। साधुराम जी, तुम्हारे भरत लाल तो बहुत जोरों से जिंदा है भाई। ए हुजूर, जब मान गए हैं आप तो आप खुद ही एक अपने लिखावट में लिख के दे दीजिए कि हम जिंदा हैं। देखा मिलोड, हमने आपसे कहा था ना कि ये आदमी पागल है, पागल। अरे बरसों से तरह तरह से सरकारी कामकाज में अड़चन डाल के सुर्खियां बटोरने का शौक है इस आदमी को। साधुराम जी, इस केस को डिसमिस कर दे। नहीं, आप जो करना हो डिसमिस फिसमिस सब कर दीजिए, हमको जिंदा कर दीजिए बस। कैसे जिंदा करते हैं भाई? लेखपाल ने तुम्हें कागज पे मारा है, कागज पे। हुजूर, आप कागज की बात कर रहे हैं और हम इंसान की। आप अदालत हैं, आप कागज की सुनेंगे या इंसान की सुनेंगे? कागज बड़ा है कि इंसान बड़ा है? दिल इंसान के सीने में धड़कत है कि कागज में धड़कत है? खून जो है वो इंसान के बदन में दौड़ता है या कागज में दौड़ता है? बाल बच्चा मेहरारू कागज के होते हैं कि इंसान के होते हैं? अरे जब ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था ना, अदालत तब भी थी, कचहरी तब भी थी, ये कागज तब भी था, पर इंसान की हालत हमरे जैसे नहीं हुई थी। अरे आपको दिखता नहीं है? एक जिंदा आदमी खड़ा है आपके सामने, चिल्ला रहा है, माथा फटने वाला है उसका। आप अंधे हैं क्या आंख होते हुए? अभी तक सुना था कानून अंधा होता है, आज पता चला कि जज भी अंधे होते हैं। हमको तो जज नहीं, एक नंबर के जाहिल लग रहे हैं आप। जानता है इसका तू? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में जो करना है करिए, हमको फांसी चढ़ाइए, सूली चढ़ाइए हमको, पर 1 घंटा घर के घंटे की तरह ना अधर में मत लटकाइए हमको। महामूर्खाधिराज कबूतर की तरह ताक रहे हैं टुकुर टुकुर। उसने भी बहुत तीखी बात की, पर सच की। एक्चुअली में क्या है, हमारा सिस्टम जो है आम आदमी के लिए उत्पीड़न का हथियार बन गया।
इसमें बदलाव तभी आएगा जब भरतलाल जैसे सनकी पागलपन की हद तक उतर जाएंगे। मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा और तुम देख लेना, कोर्ट भी इससे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप जिंदा हैं लेकिन सिस्टम ने कागजों में आपको मृत घोषित कर दिया। आप सबके सामने हैं लेकिन कागजों में मर चुके हैं, तो उस वक्त आपके सामने कितनी चुनौती होगी। और यह बात आपको बार बार साबित करनी होगी कि आप जिंदा हैं, क्योंकि कागजों में अगर आपको मृत घोषित कर दिया है तो सिस्टम की नजरों में आप मर चुके हैं। इस फिल्म में सिस्टम पर कटाक्ष है और एक डायलॉग है, हमारा सिस्टम आम जनता के उत्पीड़न का हथियार बन गया है और इसमें बदलाव तभी आएगा जब लोग पागलपन की हद तक उतर जाएंगे। और यह हद क्या हो सकती है, इसका उदाहरण भी आपको देखना चाहिए। हरियाणा के रोहतक में कुछ दिन पहले 102 वर्ष के बुजुर्ग ने खुद की बारात निकलवाई। 102 वर्ष के ये बुजुर्ग हैं जिन्होंने खुद की बारात निकलवाई, जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। ये इनकी खुद की बारात है। इस बारात में बुजुर्ग ने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए थे जिसमें लिखा था थारा फूफा जिंदा है। थारा फूफा जिंदा है ये बता रहे हैं। 102 वर्ष के बुजुर्ग दूलीचंद को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस बुजुर्ग को कागजों में मृत दिखाकर उनकी पेंशन बंद कर दी गई। कागजों में मर चुके थे, इसलिए उनको साबित करना पड़ा कि ये जिंदा हैं। खुद की बारात निकलवाते हैं 102 वर्ष के ये बुजुर्ग। इसके बाद बुजुर्ग कई दिनों तक विभाग के चक्कर काटते रहे लेकिन कोई हल नहीं निकला। किसी अधिकारी ने उनकी एक नहीं सुनी तो खुद को जिंदा साबित करने के लिए बुजुर्ग ने अपनी ही बारात निकाली और उस सिस्टम को आईना दिखा दिया जिसका पहले ही बैंड बजा हुआ है। बाद में सिस्टम को अकल आई और बुजुर्ग को जिंदा माना गया और उनकी पेंशन भी बहाल कर दी गई। लेकिन ना जाने कितने बुजुर्ग हैं जिन्हें सिस्टम ने कागजों में मार डाला है और वो खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब हम आपको ऐसे ही कुछ बुजुर्गों की आप बीती सुनवाते हैं जिन्हें सिस्टम ने जीते जी मार डाला है। इन बुजुर्गों को जीवित होते हुए भी सरकारी रिकॉर्ड में मृत दिखाकर बुढ़ापा, विकलांग, विधवा पेंशन से महरूम कर दिया गया है। ये वो तस्वीरें हैं। इसलिए हो सकता है कि शुरुआत में आपने इस खबर को बहुत ही हल्के तौर पर लिया हो, लेकिन सच ये है कि यह सिस्टम का वो क्रूर मजाक है जिसके लिए इंसान को खुद को जिंदा होते हुए भी जिंदा साबित करना पड़ता है। और रोहतक के रहने वाले ये सब लोग जिनको हमने अभी दिखाया, ये सब लोग जब पेंशन कटने को लेकर अधिकारियों के ऑफिस गए तो अधिकारियों ने बताया कि सरकारी रिकॉर्ड में तो वो मृत है। तभी से ये लोग बार बार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं मगर कोई समाधान नहीं हो रहा। कुछ विधवाओं की पेंशन काटने का कारण पति का जीवित होना बताया गया, जबकि उनके पतियों को मरे कई साल हो गए हैं और विकलांगों को भी मृत दिखाकर पेंशन काटी गई। सुनिए एक बार। अपना खर्चा है, पेंशन के साथ रहता था, अब वो पेंशन बंद हो गई। अब किसी से मांगते हैं, किसी से उधार लेते हैं, किसी कर्ज लेते हैं, क्या करते हैं। क्या कोई हादसा हुआ था आपके साथ? नहीं। अच्छा, बचपन से? नहीं, बाद में पोलियो से, मोतीबाग में पोलियो हुआ। अच्छा, तो फिर ऐसे ही चलना पड़ता है हाथ में? ऐसे चलना पड़ता है। अच्छा, तो अब क्या डेड भी डिक्लेयर कर दिया? डेड डिक्लेयर कर दिया 15/4 को। 15/4 को। तो फिर अब किसी से मिले? हम सोनीपत बहुत चक्कर काटे हैं। सोनीपत गड्डी चौक से मंगा हूँ, समाज के मंगा हूँ, घोड़ा तहसील में गया हूँ, चक्करों में चक्कर लगाता ही रहा हूँ, लेकिन कहीं कोई सुनाई नहीं है। सरकार कहती है, कहने के लिए देते हैं, लेकिन दिखाओ नहीं कहा वो, ये दिखाओ कहाँ कर क्या है। इतने विकलांग परेशान है जिनका कोई होड़ ही नहीं। भगवान ने दिक्कत भेज दी, लेकिन ये सरकार भी तो दिक्कत दे रही है। कागज में मौत का मतलब होता है कानूनी मौत और कानूनी मौत का मतलब होता है डरावनी जिंदगी, क्योंकि इंसान भले ही जीवित हो लेकिन सरकारी कागजों में वो मर चुका होता है। और ये कैसे होता है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जब कंप्यूटर नहीं था तब आदमी जिंदा है या उसकी मौत हो गई है इसका रिकॉर्ड रजिस्टर में रखा जाता था और जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड सब एक रजिस्टर में मेंटेन होते थे। वहीं संपत्ति का रिकॉर्ड भी कागज पर होता था जिसे रखने या मिटाने की जिम्मेदारी तहसीलदार, लेखपाल और राजस्व विभाग के बीच बटी हुई होती थी। अब कंप्यूटर का युग है, ये सारे रिकॉर्ड्स डिजिटल हैं, लेकिन आज भी ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में ये सारा काम कागजों पर ही हो रहा है और कागज पर लिखा मिटाने में सरकारी बाबुओं को
कोई ज्यादा जहमत भी नहीं उठानी पड़ती। संत कबीर नगर में जिस बुजुर्ग ने खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई में अपनी जान गंवा दी, वो भी ऐसे सरकारी बाबुओं का शिकार हुए।